हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल मैथ्स विथ BLK सर। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट 8th क्लास के लिए NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है फ्रेंड्स, 2.1 के हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से और ऐसा काम करेंगे कि लगे कि आप सबको समझ में आ रहा है। अगर मान लो नहीं आ रहा हो, कोई टॉपिक में कोई दिक्कत हो रही हो या कोई चीज़ मान लो अच्छे से समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम वापस से उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी इक्वेशंस है जो हमको सॉल्व करनी है। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ये हमको सॉल्व करना है। तो जैसे पिछला जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें हमने देखा था कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए। दो तरीके थे हमारे पास, सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड और ट्रांसपोजिशन मेथड। सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड छोटी क्लासों के लिए होता है कि स्टेप बाय स्टेप उनको समझाया जाए कि कैसे इनको एलिमिनेट करते हैं। एक बार एलिमिनेशन समझ में आ गया तो एलिमिनेशन का ही फर्दर रूप है ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू देखते हैं, बाद में आगे ट्रांसपोजिशन मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, सक्सेसिव एलिमिनेशन में क्या करेंगे, यहाँ पर इस वेरिएबल के साथ ही -2 है, इस -2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, +2। अब +2 करेंगे तो वो दोनों साइड में होगा। ठीक है, तो x -2 + 2 इज इक्वल टू 7 + 2। इस 2 को हमने दोनों साइड में प्लस किया है और सेम डिजिट अगर दोनों साइड में प्लस या माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ओनली x बच गया। यहाँ पे 7 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ गया 9। तो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 9। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड के थ्रू देखा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है y + 3 इज इक्वल टू 10। अब ये हम ट्रांसपोजिशन मेथड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ट्रांसपोजिशन मेथड में हमने क्या देखा था कि अगर कोई डिजिट इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस में। यहाँ पे हमारे पास +3 है तो y तो यही रह जाएगा, इस +3 को अगर इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3 इधर जाके क्या हो जाएगा -3। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पे वेरिएबल y था तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है 7। ये क्या था, सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिक्स इज इक्वल टू z + 2। ये थर्ड क्वेश्चन है। देखो वेरिएबल जरूरी नहीं कि हमारे एक साइड में है, दूसरी साइड में भी आ सकता है। जैसे हमारे पास पहले वाले क्वेश्चंस में इक्वल के इस साइड में हमारे वेरिएबल थे, अब यहाँ पर इक्वल के उस साइड में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, वो बस हमारा परफेक्टली वर्क करना चाहिए। यहाँ पर ये 6 है तो हमने क्या देखा था कि वेरिएबल के साथ में कोई भी डिजिट अगर प्लस में हो तो इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगी, माइनस में हो तो इक्वल के दूसरी साइड जाके प्लस में हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है z, तो z के साथ क्या +2 है, तो +2 जो है वो इक्वेशन के दूसरे साइड में, मतलब इक्वल के दूसरे साइड में जाके यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या था प्लस में था, तो इक्वल के इस साइड आके ये माइनस में हो गया और इस साइड में यहाँ पर z था तो z का z ही रहेगा। 6 में से 2 माइनस करके आ गया 4। इट मींस यहाँ पर z की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 4 आ चुकी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम तरीके से सोल्व होंगे सारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 4 या कह सकते हैं इक्वेशन 4, ये है 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ चुका है, फ्रैक्शनल नंबर आ चुका है या कह सकते हैं रैशनल नंबर आ चुका है। भाई रैशनल नंबर हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर्स हो, कुछ भी
हो, हमारा मेथड वो कब रहेगा, ट्रांसपोजिशन मेथड की कोई डिजिट अगर प्लस में है दूसरी साइड जाके माइनस में है तो दूसरी साइड जाके प्लस में, मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में, और डिवाइड में है तो इक्वल के दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये देखो वेरिएबल हमारा x है और x के साथ में यहाँ पर रैशनल नंबर है 3/7, तो ये क्या है x के साथ प्लस में है, प्लस में है तो ये इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 17/7 तो यहाँ पहले से था, ये 3/7 इधर जाके क्या हो गया माइनस का 3/7, तो यहाँ पर दोनों ही तरफ 7 है डिनोमिनेटर में, इसके डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे 17 माइनस 3, 17 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया 14/7। अब आप ये भी आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा 7 1 7, सॉरी कैंसिल हो जाएगा ये 7 1 7, 7 2 14, तो यहाँ पर 2 आंसर आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं, बिल्कुल आराम से अच्छे से समझेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, दोबारा समझा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5, 6x इज इक्वल टू 12। देखिए अभी तक जो क्वेश्चंस थे हमारे पास प्लस माइनस के थे, अभी यहाँ पर ये देखो मल्टीप्लाई में आ गया। अब आप कहेंगे मल्टीप्लाई तो सर है ही नहीं। देखिए किसी भी वेरिएबल और किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं हो उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल और न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × x इज इक्वल टू 12। अब ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो इसको भी एक बार हम सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड से देख लेते हैं, बाद में ट्रांसपोजिशन मेथड से देख लेंगे। x के साथ 6 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू का एलिमिनेशन कैसे करें, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू का एलिमिनेशन के लिए सेम डिजिट का डिवाइड लगा दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 का डिवाइड लगाएंगे, 6 का डिवाइड यहाँ पे लगा दिया और 6 का यहाँ भी, दोनों साइड पे 6 का डिवाइड लगा दिया। तो यहाँ पे 6 से 6 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 6 2 6, 6 2 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है t/5 इज इक्वल टू 10। अभी यहां पर t तो वेरिएबल हो गया, 5 इसके अपॉन में होने का मतलब क्या है डिवाइड में है। तो ये तो हमने एलिमिनेशन मेथड से देख लिया, ये ट्रांसपोजिशन मेथड से देखते हैं कि कोई डिजिट अगर वेरिएबल के डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है या प्लस में है या माइनस में या डिवाइड में, वेरिएबल के साथ, किसी और डिजिट के साथ हो नहीं है उससे हमको नहीं देखना है, सिर्फ वेरिएबल से उसका रिलेशन देखना है। वेरिएबल के साथ के डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई 10 5 से 50, तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ चुकी है 50 हो चुकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 2x/3 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x 2 × x/3। अब देखिए 2 तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है और 3 डिवाइड में है, तो डिवाइड वाली वैल्यू तो उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू उधर जाके हो जाएगी डिवाइड में। x इज इक्वल टू 18, 3 जो यहाँ पर डिवाइड में था उधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। कैंसिल करें 2 1 2, 2 9 18, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 9 3 27, x की वैल्यू 27 आ चुकी है।
ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 8, 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। अभी डेसिमल्स की वैल्यू आ चुकी है, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, चाहे डेसिमल्स नंबर हो, फ्रैक्शन हो, रैशनल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, कुछ भी हो, रूल हमारा वो रहेगा। अब देखिए वेरिएबल यहाँ पर y है, y के साथ ये 1.5 क्या है, डिवाइड में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 1.6 और ये 1.5 इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, तो मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू y। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 15 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो डेसिमल नंबर से, तो क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 और 3 हो गया 8, 6 1 जा 6 और 1 1 जा 0, 8 और 6 हो गया 14, 240 हो गया यहाँ पर। अब आप बोल सके तो डेसिमल में था, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 और 5 दो डिजिट डेसिमल में, पॉइंट के बाद 1 डिजिट और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 1 ओवर 2 डिजिट से पहले यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2.40 इज इक्वल टू y। ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर आ जाए तो भी घबराना नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लाई की तरह मल्टीप्लाई करो, और जितने डिजिट के बाद पॉइंट के बाद जितने डिजिट से उतने डिजिट से पहले पॉइंट लगा दीजिए आंसर में, ठीक है। अगर डेसिमल के भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेवन एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब देखिए ये थोड़ा नया क्वेश्चन आ चुका है, इसमें मल्टीप्लाई में भी है वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू, और प्लस माइनस में भी है, तो यह इस तरीके का पहला क्वेश्चन है, तो इसको एक बार सक्सेसिव एलिमिनेशन से देखेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन सारे ट्रांसपोजिशन मेथड से देख लेंगे, ठीक है। देखो पहले तो वेरिएबल के साथ कोई डिजिट अगर प्लस माइनस में, तो उनको एलिमिनेट कर दे, तो क्या करेंगे, ये यहाँ पर -9 है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, +9 कर दें, 7x - 9 के क्या करें, +9 इज इक्वल टू 16 +9, ये 9 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो चुका है, तो इधर सिर्फ 7x बचा, 16 में 9 ऐड करेंगे तो हो गया 25। अब ये x यहाँ पर क्या, x के साथ 7 मल्टीप्लाई में, तो 7 का यहाँ पे डिवाइड भी लगा देंगे, 7 से 7 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 25/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें, 7 3 जा 21, जो 4 बचा वो ऊपर और ये 7 नीचे आ गया है, और ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है, तो ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 क्या है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 14y - 8 इज इक्वल टू 13। 14y - 8 इज इक्वल टू 13। सेम तरीके से सोल्व होगा, लेकिन इसको अब हम सक्सेसिव एलिमिनेशन से नहीं, ट्रांसपोजिशन मेथड से करेंगे। कैसे, ये -8 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +8, तो 14y इज इक्वल टू 13, ये माइनस का 8 इधर जाके क्या हो गया, प्लस का 8, तो 14y इज इक्वल टू 13 और 8, 13 में 8 ऐड किया क्या आ गया, 21, तो y इज इक्वल टू 21/14। अब इसको 7 के टर्म से कैंसिल कर सकते हैं, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो 3/2 आ चुका है 1.5, तो ये हमारी y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 + 6p = 9। 17 + 6p = 9।
इसको भी सेम ट्रांसपोजिशन मेथड से करेंगे। अब देखो वेरिएबल हमारा p है, p के साथ 6 मल्टीप्लाई में है और 17 प्लस में है, तो 6p तो एज इट इज लिख दिया, और जो प्लस 17 है वो दूसरी साइड जाके क्या हो गया माइनस 17, तो 6p इज इक्वल टू, अब एक डिजिट प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या करेंगे, एक डिजिट प्लस में और एक माइनस में हो तो हमेशा माइनस होता है, और माइनस कैसे होता है, बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट माइनस हो जाती है, तो 17 में से 9 माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया, और निशान साइन कौन सा लगता है, साइन बड़ी डिजिट का लगता है, तो बड़ी डिजिट से पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब p के साथ में 6 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, कैंसिल करेंगे, 2 3 6 2 4 8, तो -4/3 माइनस में 1 and 1/3 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है 3x/3 + 1